हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत भयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर बाबाजी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबाजी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee। श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवद गीता के 4 अध्याय के 6वें
श्लोक पे चर्चा करेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत। अजोपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि नः सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवात्मात्ममाययाम्। अजोपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवात्मात्ममाययाम्। अजोपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवात्ममाययाम्। अज म्हणजे अजन्मा, अपि म्हणजे तथापि, सन म्हणजे होते हुए, अव्यय म्हणजे अविनाशी, आत्मा शरीर, भूतानामी जन्म लेने वाले के, ईश्वर परमेश्वर, अपि म्हणजे यद्यपि, सन होने पर, प्रकृति में दिव्य रूप में, व्याम अपने, अधिष्ठाय इस तरह संभवामी मैं अवतार लेता हूँ, आत्ममाया अपनी अंतरंगा शक्ति से। अनुवाद। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्यों को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यद्यपि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को उदेरना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपने अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत के निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उसका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे।
या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफ़ी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में भूत, वर्तमान तथा भविष्य में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है। न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, सूर्य जिधर है उधर ही है, लेकिन किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद्भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्य से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतुक कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्ममाया शब्द भगवान की अहेतुक कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्ण आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या होगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालि कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग भगवद गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। 5वें और 6वें श्लोक, 5वां श्लोक कल तो किया है, फिर भी हम लोग एक बार दोहराते हैं। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्व वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उसका स्मरण नहीं रहता। परंतप मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले, दमन करने वाले, अर्जुन को बोलते हैं भगवान। तो भगवान के अवतार जो हमने देखे हैं कल के श्लोक में, भगवान के अवतार जो है वो 24 अवतार बताए हैं, कल के श्लोक में हमने बताया उसमें। तो कहने का मतलब है जो 24 अवतार में भगवान जब आते हैं तो उसमें चौबीस अवतार में जो आते हैं भगवान, तो उसमें बताया गया है कि उसमें 24 अवतार में क्या है, कल के श्लोक में भी हम लोग बोले थे, लेकिन आज वापस हम लोग बोल रहे हैं। सनकादि मनु मतलब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ज्ञान प्रचार करने के लिए आए थे। मतलब वो अवतार लिया था सनकवादी मुनि। दूसरा अवतार लिया था वराह अवतार। तीसरा लिया था वराह अवतार काय के लिए, पृथ्वी को जब हिरण्यक्ष ने पृथ्वी को एक समुद्र के सागर के एक कोने में डाल दिया था, तो उसको निकालने के लिए उन्होंने वराह अवतार लिया था। नारद अवतार भक्ति और ज्ञान का प्रचार, संदेश प्रचार करने के लिए लिया था। नर नारायण अवतार जब तपस्या द्वारा धर्म की स्थापना करने के लिए। कपिल मुनि अवतार द सांख्य शास्त्र के उपदेशक, कपिल मुनि ने अपने माता को ये पूर्ण जो भक्ति का ज्ञान है उसके उपदेश दिए। दत्तात्रेय अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश के संयुक्त अवतार में दत्तात्रेय अवतार लिया था। यज्ञ अवतार जो हम यज्ञ करते हैं घर में, उसका एक अवतार लिया जो यज्ञ का महत्व और धर्म की स्थापना। यज्ञ क्या है, स्वरूप भगवान है। ऋषभ देव अवतार जैन तीर्थकर और आत्मज्ञान देने के लिए उन्होंने ऋषभ अवतार लिया था। आदिराज पृथु पृथ्वी की उर्वरा शक्ति जागृत करने के लिए, पृथ्वी के ऊपर परंपरागत जागृत करने के लिए उन्होंने पृथु उसके बाद उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था। तो मत्स्य अवतार के वजह से जल प्रलय में वेदों और मनु की रक्षा करनी थी। कुर्मो अवतार कछुए का अवतार लिया था। समुद्र मंथन जब हो रहा था तभी जो मंदराचल पर्वत जो था उसको एक नाग के बेसिस में उसको ये कर रहे थे, क्या बोलते उसको, घुसड़ा रहे थे। तो उस टाइम भगवान ने मंदरा पर्वत को अपने पीठ पे लेकर उसमें मंथन हुआ था उसमें। तो उसके बाद उन्होंने धन्वंतरी अवतार लिया था। धन्वंतरी क्या है, आयुर्वेद के जनक, मतलब
हमारे शरीर में पहले जब कुछ भी हो जाता था तो कौन हमारे शरीर को देखता था? वैद्य आके देखते थे, डॉक्टर नहीं थे तभी। जो सुईन बोलते थे, डिलीवरी जो करते थे वो सुईन, और कोई भी प्रॉब्लम होता था, हाथ कट गया, कुछ भी हुआ, तो वैद्य को बुलाते, वो जड़ी बूटियों का दवा लगा के उस व्यक्ति को अच्छा करते थे। इसलिए हर पेड़ जो बने हैं तो हर पेड़ में दवा की मात्रा है, लेकिन हम अज्ञान के वजह से हमें मालूम नहीं कौन सी पेड़ किसके लिए दवा है। लेकिन जो आयुर्वेदिक है उसको मालूम है इसका मूल या इसका पत्ता या इसका जड़ इस चीज़ के लिए काम आता है, तो वो बात है। तो इसलिए उन्होंने धन्वंतरि अवतार लिया था। उसके बाद मोहिनी अवतार, जब समुद्र मंथन होने के वक्त जब ये आया, क्या अमृत आया, तो अमृत असुरों ने भगा लेके गया देवताओं से, तो देवता एकदम टेंशन में। तो उस टाइम भगवान ने मोहिनी रूप लिया और असुरों को अपने बातों से अपने तांबे में लेके उस अमृत कलश को अपने पास ले लिया। तो असुरों का अमृत कलश की रक्षा करने के लिए मोहिनी रूप लिया। उसके बाद नरसिंह अवतार, जो भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। उसके बाद वामन अवतार, वामन अवतार जो बलि राजा को अपने संपत्ति का अहंकार हुआ था, तो उस अहंकार से बलि भगवान जब छोटे बच्चे के रूप में आए वामन रूप में, तो उन्होंने कहा मुझे 3 पग जमीन चाहिए, लेकिन बलि बोलता है बस 3 पग, तो और कुछ मांगो। लेकिन भगवान बोला इसको बहुत अहंकार है, ठीक है। तो उस बेसिस पे उन्होंने 1 पग में ही उनकी पूरी संपत्ति को पग कर दिया, दूसरा उन्होंने उनके सर पे रखा और तीसरा, तो ये बात है। तो 3 पग में पूरा आसमान मार। हयग्रीव अवतार, वेदों को वापर लाने के लिए। वेद क्या है? वेद ये है कि भगवान की सेवा कैसे करें और कौन भगवान है और किसकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते, ये वेदों में सब दिया है, उसका सार। तो ये हयग्रीव अवतार वेदों को वापर करने के लिए बताए। उसके बाद श्रीहरि अवतार, श्रीहरि जो गजेंद्र हत्ती जो थे, तो पहले जन्म में एक राजा थे और वे भगवान के भक्त थे, और उनको कुछ कारण की वजह से हत्ती का शरीर मिला, और उसके बाद में जब वो हत्ती पानी पीने के लिए जब नदी में गया था, तो वहाँ एक मगरमच्छ बैठी थी। तो मगरमच्छ ने उनका पैर अपने मुंह में लिया था, तो उन्होंने भगवान को ही पुकारा। तो भगवान अपना श्रीहरि अवतार लेके उस गजेंद्र का रक्षा करने के लिए वहाँ पहुँचे, और उन्होंने सुदर्शन से मगरमच्छ को काट दिया और गजेंद्र की रक्षा की। तो वो अवतार भगवान का एक श्रीहरि अवतार। उसके बाद 18वां अवतार भगवान का परशुराम अवतार। परशुराम अवतार जो क्षत्रियों को अपने शक्तियों का, अपने इसका अहंकार था, तो इस वजह से उन्होंने क्षत्रियों का अहंकार नाश करने के लिए परशुराम अवतार लिया था। वेद व्यास अवतार, व्यास जी जो पुराण महाभारत रामायण इसकी जो पूर्णता क्या वो नाम है व्यासदेव, इन्होंने मतलब महाभारत की रचना की, भागवतम की रचना की। इन्होंने व्यासदेव जी ने गणेश जी को अपने साथ लिया था, और नैमिषारण्य में वहाँ बैठ के भागवतम लिखा था, क्योंकि उधर सभी ऋषि मुनियों ने वहाँ एक यज्ञ किया था जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए।
तो उसके बाद वही नैमिषारण्य में व्यासदेव जी ने, तो व्यासदेव ये भगवान का रूप थे। उसके बाद हंस का अवतार लिया। हंस क्यों? ब्रह्मा को तत्वज्ञान देने के लिए हंस का अवतार लिया था। उसके बाद भगवान ने श्री राम जी का अवतार लिया था, जो रावण का वध करने के लिए और आदर्शों को ये संसार में प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने राम भगवान के भगवान राम आदर्शों का एक प्रतीक है। उसके बाद 22वां अवतार उनका भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अवतार, जो गीता का उपदेश देने के लिए और कंस का नाश करने के लिए उन्होंने लिया था। उसके बाद 23वां अवतार उनका बुद्ध अवतार, जो प्राणियों को नहीं मारना चाहिए, प्राणियों के अंदर भी भगवान का अंश रूप है, ये बताने के लिए। जैसा बकरी काटते हैं, गाय काटते हैं, कोई भी मुर्गा काटते हैं, हर कीटक से लेके मूंगी से लेके ब्रह्मा जी तक प्रत्येक शरीर के अंदर भगवान का अंश है, ये बताने के लिए उन्होंने अहिंसा और सत्य का मार्ग बताने के लिए बुद्ध के रूप में अवतार लिया था भगवान ने। उसके बाद अभी कलयुग चालू है, 4,32,000। इस 4,32,000 में अभी 5,500 साल चले गए, तो अभी कलयुग का ये प्रभाव है, तो आगे जाके कलयुग का अफाट प्रभाव होगा। और इसीलिए भगवान वहाँ जब आएंगे तो जो भक्त है, धोती कुर्ता वैष्णव स्वरूप, वही बचने वाला है, क्योंकि उनको दिखते ही वो उनको बचा सकते, क्योंकि वो भक्त है, भक्त को वो तो बचाते हैं। लेकिन जो असुर है उनका नाश करने के लिए उनका शास्त्र में उल्लेख है, वो ब्राह्मण के घर में उत्पन्न प्रकट होंगे और घोड़े पे सवार होके हाथ में तलवार लेके कल की अवतार लेके सभी को छाटते, जैसी हम लोग घास छाटते हैं वैसी पब्लिक होंगी। क्योंकि पब्लिक उस टाइम उनका उम्र कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20, जैसा कि अभी 100 साल है ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी लोग 70 में जाते हैं, 65 में जाते हैं, 40 में जाते हैं, 80 में जाते हैं, बराबर। तो उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 20 उम्र होगा और लोग 12 साल, 15 साल, 10 साल इतना उम्र जिएंगे और उनके बाद उनका शरीर छूटेगा। तो ये कल क्या अवतार होगा, तो ये शास्त्र में दिया है। तो कहने का मतलब है परित्राणाय साधुना, भगवान जो बोलते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता, परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनाथार्य संभवामी युगे युगे। भगवान जो आते हैं युग युग में आते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें हर दिन हर युग हर ब्रह्मांड में भगवान प्रकट होते हैं अपने पार्षदों के साथ, और वहाँ के जो असुर है उनका नाश करके वहाँ के उधर धर्म की स्थापना करते हैं और साधु संतों की रक्षा करते हैं। वैसे ही इधर 5.5 साल पहले भगवान प्रकट हुए थे। तो कहने का मतलब है इसीलिए बोला जाता है कि हमें ये जो भगवान की जो लीला है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, मैंने पिछले जन्म में कितने जन्म लिए हैं, मैंने ये सब जन्म मुझे जानकारी है, लेकिन आपको पिछले जन्म में आप कौन थे आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि आपका शरीर क्या है, भौतिक शरीर है, और मेरा शरीर क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित और आनंद से भरा हुआ है। मैं पहला कौन था वो भी मैं जानता हूं, अभी क्या हूं मैं जानता हूं, आगे क्या होने वाला है वो भी मैं जानता हूं। मतलब भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों काल का मुझे याद है, लेकिन आपको याद नहीं, क्योंकि अभी देखिए इस भौतिक संसार में आदमी इतना त्रस्त है कि उसने 2 दिन पहले क्या किया था वो भी टाइम पे उसको बताने के लिए नहीं होएगा। तो वो लिख के जब रखते, कोई व्यक्ति को एक आदत रहती है,
आज मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया वो अपने सोने के पहले एक डायरी में लिख के रखता है। तो वो अगर कभी भी, क्योंकि याददाश्त आदमी की तुरंत भ्रमित हो जाती है, तो वो कभी उस तारीख को निकालेगा, मैंने ये दिन में क्या किया था उस ये दिन में, तो उसका पूरा डिटेल्स, उस ये आदत अच्छी है। कोई कोई माता जी लोग लिखते हैं, कोई प्रभु जी लिखते हैं, तो उसमें वो राइटिंग में मिलती है। तो कहने का मतलब ये है, तो क्योंकि भगवान इधर बताया जाएगा, ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत है, अच्युत है तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु वो तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त होते रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विज्ञान जानते हैं, किंतु विशुद्ध जनन अनन्य भक्तों को तो दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। तो यहाँ भगवान क्या बोलते हैं 6वें श्लोक में, अजोपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृति स्वामिधिष्ठाय संभवामात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। समस्त जीव मतलब चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, हर पशु पक्षी कीड़े मूंगे और जानवर के अंदर, पक्षियों के अंदर, पेड़ पौधे के अंदर अंश है। क्योंकि ये 84 लक्ष योनि जो है वो अलग अलग योनि बनाई है, उसमें 4 लाख मनुष्य की योनि है, बाकी सब योनि अलग अलग। तो उसमें जो आत्मा स्वरूप है, जो जिंदा रहने की जो जरा सच बोलते हैं ना, चेतना जो है वो आत्मा से ही मिलती है। अगर जिस दिन चेतना आत्मा निकल जाता है और चेतना समाप्त हो जाती है, तो कोई भी शरीर रहता, मतलब मुर्गा हो, बकरा हो, बंदर हो, गाय हो, घोड़ा हो, कोई भी रहे, उसमें से जब आत्मा निकल जाता है तो वो क्या बनता है, बॉडी बन जाती है, शरीर बन जाता है, ये बॉडी बन जाती है और मतलब मृत हो जाता है। तो इसे कहते हैं कि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हाँ, भगवान बोलते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्भुत्यानम धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। जब भी जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। बरोबर। तो कहने का मतलब है, तो भगवान हर युग में धर्म की स्थापना किसने, सनातन वर्णाश्रम धर्म की स्थापना किसने की है, मनुष्य ने नहीं की है, भगवान ने आके की है। क्योंकि वही बोलते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि धर्म की स्थापना, परित्राणाय साधुना, साधुओं की रक्षा करने के, असुरों का नाश करने के लिए, परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृत्या मतलब असुरों का नाश करने के लिए, धर्म संस्थापना कार्य, धर्म की स्थापना करने, संभवामि युगे युगे, हर युग युग में मैं प्रकट होता हूँ। तो कहने का मतलब है, हमें हमारा जो धर्म है सनातन वर्णाश्रम इसका मतलब क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जो आश्रम है यह हमारे मुख्य है। ब्राह्मणों ने अपना जो कर्तव्य है वो भूल चुके हैं और वो नौकरी करने लगे, वो क्या हो गए, शूद्र हो गए। और इसलिए आज ब्राह्मण का ज़्यादा किसी को, लेकिन ब्राह्मण क्या है, सबसे समाज का मुख्य स्थान है। और वो ब्राह्मण जब अपना आध्यात्मिकता की जो प्रचार करता है और भक्ति के बारे में जनता को ज्ञानी बनाता है, जो ब्राह्मण का काम ही है जनता को ज्ञान देना, तो वो हिसाब से जब ज्ञान देता है तो वो ब्राह्मण है। लेकिन आज ब्राह्मण क्या हो गया,
शूद्र हो गया, नौकरी के पीछे लग के उसको पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी और पैसे के पीछे पड़ के उसने अपने जो कर्तव्य है उसको भूल गया। वो वैश्य और शूद्र का कर्तव्य पालने लगा। तो वो हिसाब से धर्म जो हो उसके 3-4 स्तंभ होते हैं। धर्म के बैल के स्वरूप है और गाय पृथ्वी के स्वरूप है। तो इसीलिए एक तपस्या, दूसरी सत्यता, तीसरी शुद्धता और एक स्वच्छ। तो ये 4 जो है उसमें से तपस्या तो चली गई, त्याग भी चला गया, उसके बाद स्वच्छता चली गई, 3 खंबे चले गए और रह गया सत्य। तो अभी ये धर्म जो है अपना किस पे खड़ा है? एक स्तंभ पे खड़ा है। क्या है? सत्य। फिर भी अभी सब लोग झूठ बोल के अपना पेट भर रहे हैं, बराबर। क्योंकि वकील को अगर केस लड़ने को बोलेगा तो वो पहला सत्य को झूठ बनाएगा और झूठ को सत्य बनाता है। मतलब जो कानून है वहाँ से ही शुरुआत हो जाती है अधर्म की वाट लगाने की। तो इसीलिए हमें जो सत्य है उसको लेके चलना चाहिए, क्योंकि सत्य ही बोलते हैं ना, भगवान के मंदिर में देर होती है, अंधेर नहीं होता है। वैसा ही आज समाज में सत्य की जीत होती है, लेकिन पहला झूठ आगे जाके लोगों को बताया जाता है कि झूठ में ऐसा हो गया वैसा, यही सत्य यही सत्य यही सत्य करते, लेकिन सत्य पीछे रहता है और उसके बाद ये सब सामने से निकल जाता है, उसके बाद सत्य सामने आता है। तो यही इसीलिए हर व्यक्ति को अपना जो आचरण है, आचार विचार सदाचार, ये 3 जो स्थान है उसको लेके चलना है। जैसा संस्कार संस्कृति आध्यात्मिकता वही सब। तो इस बेसिस पे अगर वो चलता है तो उसका जीत होना ही होना है। उसमें क्या, भगवान श्री राम जी का जो मंदिर बनना था उसको 500 साल लग गए, लेकिन जो सत्य है वो सामने आ ही नहीं रहा था। क्यों? जो असुर लोग थे, राक्षसी लोग थे, जो विरोधक थे, वो सब सत्य को दबाते थे। लेकिन जब सत्य की जीत होने का टाइम आया तभी सब बदली हो गया और भगवान ने सत्य की जीत कर दी। आज राम मंदिर अपनी जगह पे खड़ा है। तो कहने का मतलब है कि हमें हमेशा सत्य के साथ चलना चाहिए। पेट भरने के लिए हम झूठ बोल के अगर दूसरे को तकलीफ दे के, दूसरे को लूट करके और चीटिंग करके अगर हम पेट भरते हैं तो इसका मतलब हम पापी है, अपराधी है। और ये हम जब पाप करते हैं तो उसका अपने घर में जितने मेंबर है उसको भी पापी बना रहे हैं, खिला रहे हैं। क्योंकि हम पुण्य का अगर खिलाते हैं, मेहनत का खिलाते हैं तो पुण्यवान बनेंगे और सात्विक बनेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या करना है, पाप का कमा रहे हैं। जैसे अधिकारी, जैसे सरकारी अधिकारी या कोई भी अधिकारी, कोई मंदिर का अधिकारी है, कोई संस्था सोसाइटी का अधिकारी है, कोई सरकारी अधिकारी है, तहसीलदार में है, मंत्रालय में है, किधर भी, तो वो झूठ का कमाता है। झूठ का मतलब आपका काम बनेगा लेकिन इतना लगेगा, उसके बाद आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको 6 महीना राउंड मारते रहना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, पाप हो गया। लेकिन वो बोलेगा ना कि बाबा ठीक है मैं आपका काम करके देता हूँ, मुझे कोई देना मत, मेरे को तो भगवान के आशीर्वाद से मानधन मिल रहा है महीने का, तो मैं खुश हूँ, लेकिन आप खुश हो जाओ, आपका आशीर्वाद मुझे चलना। ये सात्विक आशीर्वाद, ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन आजकल सब पैसे के ऊपर डिपेंड। तो पैसा चलता है, जब वजन रहता है तो पेपर दौड़ता है, वजन नहीं रहता है तो पेपर सो जाता है। तो ये बात है। तो ये पाप का जो खिलौना है, जो बोलते हैं ना, हराम का कमाई अपने बाल बच्चों को खिला के उस बाल बच्चों के दिमाग में भी हराम की विचार सरणी आ जाती है और वो भी हराम ही बनते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए आज समाज में सब चीटिंग चोर इसी के पीछे पड़े हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये होना नहीं चाहिए। इसीलिए सत्य जो है आज सत्य समाज में स्थिरा हुआ है, तो हमें याद रखना चाहिए। तो भगवान अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यदि सामान्य मनुष्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु इन्हें अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है। भगवान जब देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज में प्रकट हो गए
तभी देवकी माता और वसुदेव भगवान से प्रार्थना किया कि आप बालक के रूप में आ जाइए, द्विज रूप में। तभी भगवान ने उनको बताया कि मैं जन्म लेता हूँ तो मुझे ऐसा ऐसा करना है, यहाँ से वहाँ लेके जाओ ऐसे। तो देवकी के और वसुदेव के सामने भगवान एक बालक के रूप में प्रकट होके उनको बाद में नंदगांव में लेके जाने के लिए कहा। तो कहने का मतलब है भगवान के ये ध्यान में है भविष्य में क्या हुआ, भूतकाल में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है सब, लेकिन इंसान को याद नहीं है, क्योंकि इनका इंसान ये भौतिक संसार, ये माता पिता के संभोग से बना हुआ शरीर होने की वजह से वो पंच तत्व में विलीन होता है। ये 5 तत्वों से बना है, जैसा पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, बराबर है, धरती, ये से बना हुआ शरीर, इसमें भगवान एक अंश रूप आत्मा डाल के उसको धरती में भेजते हैं। लेकिन यह शरीर यहाँ धरती तक ही समाविष्ट मतलब समाप्त जाता है। जैसा कि घर से आदमी व्यवहार करता है हर जगह पे, लेकिन घर से आदमी कहाँ तक जाता है, स्मशान। स्मशान के बाद वो फिनिश, समाप्त हो गया उसका। लेकिन भगवान वो अपनी अनंत लीला प्रकट करने के बाद वो स्वतः ही आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव मतलब जन्म दिन और तिरोभाव मतलब स्मृति दिन, अप्रकट दिन। तो प्रकट दिन और अप्रकट दिन, भगवान प्रकट होते हैं वो भी उनको जानकारी, अप्रकट होते हैं वो भी, अगला उनका जो जन्म वो भी उनको ध्यान है। तो इसीलिए कहा जाता है, यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व मनुष्य को तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर देना कठिन है। इसे उसको स्मरण करने के लिए अपने बुद्धि को कुदेरना पड़ेगा, मतलब थोड़ा टेंशन देना पड़ेगा। इसी समय का क्या, तो इसीलिए कहा जाता है भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, लेकिन भगवान का अभी तो वही शरीर के दूसरे में देहांतर करता रहता है। शरीर 84 लक्ष योनि में घूमता है। जैसा तुम्हारा कर्म है वो हिसाब से तुम्हारे अगला शरीर मिलने वाला है। तो अगर तुम कर्म गलत कर रहे हो तो अगला शरीर तुम्हें गलत मिलता है। जैसा कि एक व्यंग व्यक्ति होता है, उसने पहले जन्म में अच्छा शरीर के वजह से लोगों को तकलीफ देने के बाद उसने क्या क्या किया, उसका वो शरीर में दूसरे जन्म में उसको व्यंगता मिलती है और वो चलता है। तो कहने का मतलब हमें कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, दूसरे का भला छोड़ के दूसरे से आशीर्वाद लेके जीवन जीना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे से लूट के अपना स्वार्थ जताना चाहिए। तो हम अगले जन्म में, जैसा कि बताया, दारू बेचने वाला, मटन बेचने वाला, गाय को मारने वाला, मनुष्य को मारने वाला, मनुष्य का भी ऐसा है कि जो मनुष्य जिस व्यक्ति को मारता है अपने स्वार्थ के लिए, तो अगले जन्म में वो व्यक्ति इस मनुष्य को मारता है, ये शास्त्र में लिखा है। तो कभी भी मनुष्य का वध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं वो मेरा दुश्मन है, उसने मेरा ऐसा किया तो मैं उसका ये करूँगा। तो मारने का काम तुमको किसने दिया है, तुम्हारे लिए कानून बना दिया है, उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब जो जिसको जब तकलीफ देता है उसको अगले जीवन में, जैसा कि प्राणी को हम मारते तो प्राणी अगले जन्म में उस व्यक्ति को मारेगा। क्यों, आज जो मारामारी होती है, काटते हैं जो तो ये मतलब पहले जन्म का उनका जो किया कर्म है वही चल रहा है। तो कभी भी याद रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण बालपन में कुमारावस्था तारुणावस्था प्राप्त करते हैं। भगवान 125 साल तक जिए, प्रकट रहे, लेकिन 125 साल तक भी एक 22 साल 25 साल के उम्र के ही लगते थे। उनमें कोई बूढ़ा, जब भौतिक शरीर जब बूढ़ा होता है तो 25 समझो 60 के बाद, 70 के बाद, 80 के बाद, 90 के बाद, 100 साल जब होता है तो उस व्यक्ति के जो स्किन है, चमड़ी जो है वो एकदम नरम करके एकदम गिर जाती है, बराबर, और उसको चलने नहीं होता है, उसमें व्याधि होती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो आधार बीमारी होती है ये। लेकिन भगवान लास्ट में 125वें साल में भी
कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब युद्ध चल रहा था तभी भगवान का उम्र 125 था, तब भी 22-25 उम्र के ही लगते थे वो, और उसमें वो तेज था। उन्हें कभी भी उसमें भौतिक संसारी व्यक्ति के जैसा उसमें वृद्धावस्था नहीं थी। तो कहने का मतलब है इसमें भगवान भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। इधर बताया देखो, कुरुक्षेत्र युद्ध के समय अनेक अनेक उनके पौत्र, मतलब ना हम लोग क्या बोलते हैं, नाती पोती बोलते हैं ना, तो उनके नाते पोते थे। भगवान की पूरी ये उनके जो परिवार था 1 अब्जों का परिवार था, मतलब उनके 16,108 पत्नियां थी। वो हर पत्नियों से 10-10 पुत्र थे, और वो 10-10 पुत्र के और 10-10 पुत्र थे। ऐसा मिला के पूरा जो परिवार था 1 करोड़ 1 कोटि के 1 अरब से आगे था। तब जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब गए थे तो उनके पोत्र थे, नातू थे, या दूसरे शब्दों में वो भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। उस टाइम बहुत वयोवृद्ध थे, 125 साल के थे। फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता। भगवान का कोई हमें दिखता है चित्र कि वो वृद्ध हो गए हैं, डंडा लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं। क्यों? वो 20-25 के ही उम्र के दिखते थे तभी। तो क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते हैं। वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान, भविष्य में सबसे वयोवृद्ध पुरुष थे। हमारे मंदिर में एक 7 ईयर्स का एक वृद्ध व्यक्ति आता है, एक 94 का है, एक 97 का है, लेकिन वो भी अभी एक डंडा लेके आता है और एक ऐसा चल के आता है जैसा कि, क्योंकि वो एक मिलिट्री में था और ये एक खासदार में आमदार में था, किसमें, केंद्र सरकार में। तो कहने का मतलब है अभी भी उनकी शरीर यष्टा, मैं उनको पूछता हूँ कभी कभी, आप अभी तक जो टकाटक है तो आप क्या उस टाइम, बोलता है उस टाइम जो खाना था वो पौष्टिक था, अभी का जो खाना है वो, तो ये बात है जो हम जो खाना पीना खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो हिसाब से तो वह इसीलिए कहते हैं कि दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं रहता। बुद्धि उनका शरीर नहीं, बुद्धि कभी क्षीण होती है न बदलती है। वे स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप में है। वो इस धरती में रहने के बाद भी वो सच्चिदानंद रूप में ही थे, सच्चित आनंद की तरह। तो वो हिसाब से है। तो कहने का मतलब है हमें याद रखना चाहिए कि हमारा जो शरीर है भौतिक है, और इसीलिए हमें ज़्यादा भक्ति में ध्यान देना चाहिए। और भक्ति में ध्यान देके हमें भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला के ऊपर ध्यान देकर हमारा पूर्ण जो ध्यान उसके ऊपर अगर रहेगा तो हमें 84 लक्ष्य योनि घूमना नहीं पड़ेगा। और इसीलिए हम भौतिक संसारी व्यक्ति है, और इसीलिए हमें ये जो शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, तो हमें उसका पूरा फायदा लेना चाहिए और भगवत धाम जाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु जी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।